हेलो दोस्तों, आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को प्यार व आशीर्वाद। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे आज के नए ब्लॉग में। सबसे पहले आप सभी को घी संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हमारे पहाड़ों में जो गांव हैं वहाँ पर तो यह त्यौहार जो है बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। खूब सारे पकवान बनाए जाते हैं और साथ में जो आजकल जो भी सब्जियां हैं, फल हैं, जैसे गाबा है, ककड़ी है, बीन्स है, मतलब कई सब्जियां हैं, मुझे अभी याद भी नहीं आ रहा है। तो उसको मंदिरों में चढ़ाया भी जाता है और साथ में पूरी पकवान वगैरह बनाए जाते हैं। तो जब हम छोटे थे तो हम लोगों के वहाँ पे मायके में बोला जाता था बेड़ू रोटी बनेगी आज, और मेरी फ्रेंड लोग भी काफ़ी कहते थे कि हम लोग बेड़ू रोटी बनाएंगे। तो मेरे समझ में तब नहीं आता था कि बेड़ू रोटी क्या होती है, तो क्योंकि मेरी मम्मी लोग तो बनाते नहीं थे। तो एक बार मैंने अपने मम्मी से पूछा, मम्मी आप लोग बेड़ू रोटी तो बनाते हो नहीं, आखिर होती क्या है? ये जो तिमले के पेड़ में बेड़ू लगे हैं, इसको भर के रोटी बनाते हैं क्या? तो मेरी मम्मी हंसने लगी, तो बोलने लगी, बेटा मैंने तो बनाया नहीं है, मगर मेरी दादी यानी कि मम्मी की सासू माँ, तो जो मेरी दादी थी तो उन्होंने एक बार बनाया था कि उड़द की दाल को जो होता है भिगो लेते हैं, फिर उसको पीस के रोटी में भर के बनाते हैं। एक तरीके से दाल भरी रोटी होती है, तो उसी को हम बेड़ू रोटी कहते हैं और उसी में घी लगाकर इसे खाते हैं। और आज के दिन ज़रूर बनाते हैं, मगर हमने तो कभी बनाया नहीं है। सास ने बनाया था तो हमने खाया है, ये मेरी मम्मी ने बताया। तो चलो, मैंने कहा कोई बात नहीं। तो आज घी संक्रांति, तो जब शादी के बाद मैं यहाँ पे आई तो मेरी सासू माँ बोलती थी कि एक दो बार मैंने भी बेड़ू रोटी बनाई है। तो वो ज़्यादातर क्या करती थी कि घी संक्रांति के दिन कुछ मीठा बना लेती थी, और शाम को या दिन में जो भी है खाने में वो बोलती थी कि जो घी है वो ज़रूर डालना चाहिए, और मंदिर में भी वो थोड़ा घी रखेंगी और साथ में वो खाने में घी ज़रूर रोटी में लगा के देंगी या दाल में सब्जी में डाल के देंगी, और थोड़ा सा घी वो हमेशा सर में लगाने को देती थी। बोलती थी कि घी संक्रांत है तो इस दिन घी खाना और सर में लगाना चाहिए, नहीं तो बोला जाता था कि आने वाले समय में, मतलब अगले जन्म में, यदि हम घी नहीं खाएंगे, घी नहीं लगाएंगे तो जो गनेल होते हैं, चिपचिपे से होते हैं, वो बनेंगे। अब वो कहावत है, ये तो हमें पता नहीं कि सच है झूठ है, लेकिन मैंने कहा क्यों ना आज मैं भी बेड़ू रोटी बनाऊँ। तो मैं बेड़ू रोटी की तैयारी कर रही हूँ। दाल तो मैंने सुबह ही भिगो दी थी, तो उसी का आज मैं ब्लॉग तैयार कर रही हूँ। तो आप मेरे वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। दाल मेरी अच्छे से भीग चुकी है। अब मैं इसका पानी निकाल कर इसे मिक्सी जार में पीसने के लिए डाल दे रही हूँ। घरों में तो हम सिलबट्टे का यूज़ करते हैं दाल पीसने के लिए, चटनी पीसने के लिए, मगर यहाँ पर हम लोग मिक्सी जार ही यूज़ कर रहे हैं। बहुत आलसी हो चुके हैं, सिलबट्टे का यूज़ बहुत कम करते हैं। दाल मेरी पीस के तैयार हो गई है। दाल मैंने मोटी मोटी ही पीसी है, इसमें पानी की क्वांटिटी कम करी है। अब मैं इसे भून ले रही हूँ। भूनने से क्या होगा कि दाल में कच्चापन नहीं आएगा। पहाड़ में तो लकड़ी के चूल्हे में इसे अच्छे से पका लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर गैस में अच्छे से नहीं पकेगी, इसलिए इसे मैं भून रही हूँ। सबसे पहले मैं इसमें अजवाइन का तड़का लगा रही हूँ, और फिर मैं इसमें थोड़ा सा हींग भी डाल दूँगी, जिससे कि उड़द दाल जो गैस करती है वो नहीं करेगी और स्वाद भी इसका अच्छा हो जाएगा। इसे अच्छे से हल्के हल्के से तेल में फ्राई करने के बाद हींग डाल दिया है, और फिर मैं इसमें स्वादानुसार नमक और सभी मसाले डाल दूँगी। ये देखिए दोस्तों, सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए। साथ ही इसमें एक छोटी चम्मच गरम मसाला भी ज़रूर डालना पड़ता है, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। अब इसे अच्छे से भून लेंगे। दोस्तों, मैंने जो उड़द दाल का मसाला तैयार किया है वो अब ठंडा होने के लिए मैं रख दे रही हूँ, और दूसरी तरफ मैं आटा गूँधूँ, और आटा भी सॉफ्ट सा गूँधना पड़ेगा, और ये ठंडा हो जाएगा तो इसको भर के मैं रोटी तैयार करूँगी। अब मैं आटा गूँधने की तैयारी करने लगी हूँ। आटा में गीला गीला सॉफ्ट सा गूँधूँगी, ज़्यादा टाइट नहीं गूँधूँगी। क्योंकि सॉफ्ट आटे में स्टफिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए सॉफ्ट आटा गूँधना है। आटा गूँध के मेरा तैयार हो गया है। इसमें मैं थोड़ा सा घी भी ऐड कर दे रही हूँ, जिससे कि और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए दोस्तों, मेरा आटा कितना सॉफ्ट सा अच्छा सा गूँध गया है, ये देखिए। अब फटाफट से दाल देख लें, दाल भी ठंडी हो गई है अच्छी सी। अब मैं बेड़ू रोटी बनाने की तैयारी करती हूँ। देखिए कितने अच्छे से स्टफिंग हो रही है।
अब हल्के हाथों से मैं इसे बेल रही हूँ। बेलने में भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आसानी से बेले जा रहे हैं। रोटियां बन के तैयार हो रही हैं, फट नहीं रहे हैं। गाय की रोटी जो पहली रोटी होती है वो मेरी तैयार भी हो गई है। इसमें भी मैं थोड़ा सा घी लगा के रख दूँ। ये सुबह की रोटी है। अभी भी जो शाम को तैयार की है ये बेली रोटी ये है। इसमें हल्का सा घी लगा के मैं गाय के लिए तैयार कर रही हूँ। ये घी मेरा घर का बना हुआ ही है, जो मैंने अपने यूज़ के लिए रखा है। हम डेली कभी दाल में या सब्ज़ी में रोटी में लगाना होता है तो इसी घी को यूज़ करते हैं। यह मैंने स्टील की बाल्टी में रखा हुआ है। अब मैं रोटियां अच्छे से पका रही हूँ, बिल्कुल हल्की हल्की आंच में अच्छे से इन्हें सेक रही हूँ कि ये कहीं कच्ची ना रह जाएं। और साथ ही साथ में बच्चों को भी घी लगा के बेली रोटी और सब्ज़ी दाल वगैरह देती जा रही हूँ। जैसे जैसे रोटी बन रही है वैसे वैसे मैं इनको देती जा रही हूँ। आज बच्चे पहली बार बेली रोटी खाएंगे। देखिए दोस्तों, खाना बनके मेरा तैयार हो गया है। रोटी में मैं घी लगा ले रही हूँ। बेड़ू रोटी बनके तैयार है। साथ में है दाल, पनीर की भुर्जी और दही। अब मैं भी खाऊं कि देखिए कितना अच्छी लग रही है रोटी। अंदर से पूरी स्टफिंग अच्छे से भरी हुई है, बहुत टेस्टी हो रही है। बहुत टेस्टी है, यम्मी यम्मी। आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग के साथ फिर से मिलूँगी। बाय।